आज की क्लास में आप सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत स्वागत है। मैं जनक साहू, व्याख्याता भौतिक शास्त्र। आज की क्लास में हम इन प्रकार के अर्धचालक को चित्र की सहायता से समझेंगे। इसके साथ साथ इन प्रकार के अर्धचालक की व्याख्या ऊर्जा बैंड के आधार पर भी करेंगे। आइए पहले जानते हैं कि इन प्रकार का अर्धचालक क्या होता है। जब शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल में पंच संयोजी तत्व जैसे एंटीमनी, आर्सेनिक, फास्फोरस आदि के शुद्धि को मिलाई जाती है तो इस प्रकार से बने अर्धचालक को एन प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। एन प्रकार के अर्धचालक को दाता अर्धचालक भी कहते हैं। एन प्रकार के अर्धचालक को दाता अर्धचालक भी कहते हैं क्योंकि एन प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होता है। इसके आगे हम जानेंगे एंटीमनी में जब जर्मेनियम को अपमिश्रित किया जाता है तब क्या होता है। एंटीमनी इसके बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होता है और जर्मेनियम इसके बाह्य कोश या कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। एंटीमनी के बाह्य कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होता है और जर्मेनियम के बाह्य कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब एंटीमनी और जर्मेनियम का अपमिश्रण किया जाता है या जर्मेनियम में एंटीमनी को मिलाया जाता है तो एंटीमनी के 5 इलेक्ट्रॉन में से 4 इलेक्ट्रॉन और जर्मेनियम के 4 इलेक्ट्रॉन आपस में सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। एंटीमनी के 5 इलेक्ट्रॉन में से 4 इलेक्ट्रॉन और जर्मेनियम के 4 इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। लेकिन एंटीमनी का जो 5वां इलेक्ट्रॉन है उसको इस सहसंयोजक बंध में जगह नहीं मिलता और वह क्रिस्टल में ही स्वतंत्र रूप से चक्कर लगाता है। इसको हम चित्र की सहायता समझेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे एंटीमनी Asb इसके बाह्य कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होता है और जर्मेनियम इसके बाह्य कोश या कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। एंटीमनी का 4 इलेक्ट्रॉन और जर्मेनियम का 4 इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर सहसंयोजक बंध बना लेता है। लेकिन एंटीमनी का जो 5वां इलेक्ट्रॉन है उसको इस सहसंयोजक बंध में जगह नहीं मिलता और वह स्वतंत्र होकर इस क्रिस्टल में गति करता है। इस प्रकार से यह स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन एक प्रकार से आवेश वाहक का कार्य करता है। इसके आगे हम जानेंगे कि किस प्रकार से यहां पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होता है और होलों की संख्या कम होती है। तो हम जानते हैं कि ऊष्मीय प्रक्षोभ के कारण पहले से यहां क्रिस्टल में कुछ इलेक्ट्रॉन और होल मौजूद रहते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि पहले से एक इलेक्ट्रॉन यहां अतिरिक्त है। अब यदि और भी इलेक्ट्रॉन और होल आएंगे तब भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होलों की संख्या से अधिक होगा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या Ne अधिक होता है होलों की संख्या NH। इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है और होलों की संख्या कम होती है। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन यहां बहुसंख्यक होते हैं और होल जो है वो अल्पसंख्यक होते हैं। इसके आगे हम ऊर्जा बैंड के आधार पर इन प्रकार के अर्धचालक को समझेंगे। ऊर्जा बैंड के आधार पर व्याख्या, इसको हम चित्र की सहायता समझेंगे। इसके लिए इसको कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा
इसको कहते हैं हम संयोजकता बैंड। संयोजकता बैंड। ऊपर वाले कहते हैं चालन बैंड। तो आप यहां पर देख रहे हैं, नीचे वाले हम कहते हैं संयोजकता बैंड, ऊपर कहते हैं चालन बैंड। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब जर्मेनियम के साथ एंटीमनी का मिश्रण किया जाता है तो यहां पर इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त होता है। यह इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा चालन बैंड, जो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी ऊर्जा चालन बैंड के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा से कम होता है और संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा से अधिक होता है। इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन चालन बैंड के नीचे एक ऊर्जा स्तर बनाते हैं। इसे हम दाता स्तर कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त होता है उसकी ऊर्जा चालन बैंड के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा से कम होती है और संयोजकता बैंड की इलेक्ट्रॉनिक की ऊर्जा से अधिक होता है। इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन जो है चालन बैंड के नीचे एक स्तर बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं दाता स्तर, और इसका मान होता है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसे हम थोड़ा भी ऊर्जा देंगे तो इलेक्ट्रॉन आसानी से चालन बैंड में चले जाते हैं। इस प्रकार से हम एक प्रकार के अर्धचालक को आसानी से समझ सकते हैं।